जय हिंद एवरीवन। जितने भी भाई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, मेल हो या फीमेल हो, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। क्योंकि जितने भी भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं ना, अक्सर करके मतलब हाई स्कूल 10 पास से ही तैयारी करना अपना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये वीडियो पता है मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को नहीं पता रहता। ये जो यूनिफॉर्म दिख रहा है, ये आसाम राइफल का यूनिफॉर्म है और यह एक SSC-GD का भाग है, ठीक है ना। और SSC-GD में BSF का आता है, CISF का आता है, ITBP का आता है, SSB का आता है, CRPF का आता है और ये जो है ना आसाम राइफल का है। तो सारा यूनिफॉर्म मतलब एक ही जैसा है। अभी मैं आप लोगों को सब यूनिफॉर्म दिखा रहा हूँ। और ये जो भर्ती है हाई स्कूल से आती है, तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी पहले नहीं जानता था, तो बहुत कन्फ्यूजन में रहता था, ठीक है ना। हमें लगता था कि सब इंडियन आर्मी का ही भाग है। तो ये सबसे पहले आप लोग देख लो, उसके बाद से मैं बताता हूँ। भाई ये यूनिफॉर्म जो दिख रहा है, तो ये CISF का है, ठीक है ना। और ये भी SSC-GD का एक भाग है। इसका मतलब अलग से भी भर्ती आता है, लेकिन SSC-GD का जब भर्ती आता है तो उसमें भी रहता है। तो ऐसे यूनिफॉर्म होता है। ये यूनिफॉर्म BSF का है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये भी SSC-GD में ही आता है, ठीक है ना। और इसके अलग से भी BSF की भर्ती निकलती रहती है। तो जो अलग से निकलती है उसमें उतना सीट नहीं रहता है, लेकिन SSC-GD वाले में बहुत सीट रहता है। ये यूनिफॉर्म तो आप लोगों को देखकर ही पता चल गया होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आसाम राइफल का यूनिफॉर्म है, जो बिल्कुल इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है। और ये भी SSC-GD का एक भाग है, ठीक है ना। जब SSC-GD की भर्ती निकलती है तो उसमें आसाम राइफल का भी होता है, लेकिन इसकी अलग से भी भर्ती आती है। अभी भी आई हुई है, 1230 पोस्ट इसमें है, जो कि 11 तारीख से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं आगे भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सब SSC-GD में एक ही बार आता है, ठीक है ना। और ये जो आप लोग देख रहे हो, ये यूनिफॉर्म CRPF का है। तो ये भी SSC-GD के अंदर ही आता है, ठीक है ना। और इसकी भी भर्ती मतलब जितना भी ट्रेड है, सभी लोगों का भर्ती आते रहता है अलग अलग से, लेकिन उसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं रहता है। और जब SSC-GD का एक ही बार आता है, एक ही में सब भर्ती, तो ज़्यादा पोस्ट रहता है। और ये है ITBP का यूनिफॉर्म, ये भी SSC-GD का ही भाग है, ठीक है ना। तो इसकी भी भर्ती मतलब अलग से निकलती है, लेकिन SSC-GD में भी निकलती है, तो उसमें ज़्यादा पोस्ट रहता है, ठीक है ना। ये जितना भी मैं आप लोगों को दिखाया हूँ ना, ये सब SSC-GD में ही आता है यार। और पता है BSF हो या CISF हो या ITBP हो या SSB हो या CRPF हो या आसाम राइफल हो, ये सब भर्तियां मतलब अलग से भी निकलती रहती हैं। लेकिन जब SSC-GD का आता है ना, तो सभी एक ही में, मतलब ये सब ट्रेड एक ही में आ जाता है SSC-GD में। और इसमें पता है जो एज लगता है ना, 18 से 23 साल तक एज लगता है। और बहुत सारे भाइयों को पता ही नहीं रहता ये भर्ती आती है हाई स्कूल से आती है। तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो यार भाई, मैं इसलिए बताता हूँ ना, मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मैं उस टाइम अपना तैयारी अच्छे से नहीं कर पाता था। और जैसे जैसे मतलब मुझे जानकारी होता गया, तो अभी मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है यार। और अगर आप लोग कमेंट करोगे ना, तो इसके ऊपर मैं एक फुल डिटेल से पूरा वीडियो बना दूंगा। इसका एग्जाम कैसे होता है, मतलब सबसे पहले दौड़ होता है, हाइट कितना नपता है, मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। और ये पूरे भारत के लिए होता है। चलो ठीक है भाई लोग, अपना तैयारी अच्छे से करते रहो। जय हिंद।